नमस्कार जातकों। देखिए हम लोग आज बात कर रहे हैं कि विष लग्न वाले जातकों यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ अगस्त 2025। यहाँ लग्न में दो तो विष लग्न है, शुक्र आपके लग्न के मालिक बनते हैं, शुक्राचार्य मालिक हैं। शुक्राचार्य की इंडिविजुअल पूजा नहीं होती, यानी आपने इनको साधने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना ही पढ़ना होता है, चाहे प्रभु हंस के पढ़ें या फिर समस्याओं पे आने के बाद पढ़ें। चेंजेस क्या है? बृहस्पति शुक्र का युति दोष आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शुक्र तो आपके लग्न का लॉर्ड ही है, उसका बृहस्पति के साथ युति होने वाली है। उसके बाद बुध शनि वक्री मोड में थे शुरुआत में, मंथ के स्टार्टिंग में बुध मार्गी हो जाएगा 12 अगस्त को। इस पे हम बात कर रहे हैं। आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं। राहुदेव कहाँ बैठे हैं? राहुदेव बैठे हैं आपके काम धंधे वाले खाने में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, अपने मित्र शनि की राशि में बैठा है। शनि 10 और 11 का मालिक, योग कारक ग्रह, क्यों? मकर कुंभ का मालिक, आपके भाग्य वाले और कर्म क्षेत्र का मालिक योग कारक ग्रह होता है। उसकी राशि में राहु बैठा है। अच्छा मित्र निश्चित रूप से धन संपत्ति का मजबूत योग दे जाता है विष लग्न वाले टॉरस एसेंडेंट जातकों। यदि राहु देव की शनि के साथ कॉम्बिनेशन है आपका महादशा अंतरदशा में, पॉलिटिकल योग, राजनीति योग बनाता है, पॉलिटिकल लाइन से फायदा प्राप्त करने का योग बनाता है और हायर सिस्टम से, इवन जुडिशियल सिस्टम से भी ये लाभ दे जाता है यदि राहु में शुक्र का कॉम्बिनेशन है। और पॉलिटिकल लाइन से लाभ, अपने ब्यूरोक्रेसी से लाभ, यानी आईएसपीसीएस की जो लॉबी होती है उससे भी लाभ वहाँ दिखता है आपको। और राहु की दशा है तो आपके सरकारी नौकरी का शनि में आता है तो बहुत मजबूत योग बनाता है, प्रमोशन का योग बनाता है, देखिए आपके इंक्रीमेंट का योग बनाता है राहुदेव। अब यहाँ केतु महाराज बैठे हैं 4th हाउस में, ठीक है। 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य, तो केतु महाराज सूर्य पे ग्रहण लगाने की चेष्टा करते हैं। हालांकि सूर्य की राशि है, सूर्यदेव यहाँ कब आएंगे? 17 अगस्त को। नियमतः सूर्य पे ग्रहण 17 अगस्त को लगाएंगे। लेकिन केतु महाराज इसके बाद भी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाते हैं। ये आपके निश्चित रूप से आने वाले मंथ में ये योग शूट करता है 17 अगस्त के बाद। उसके बाद केतु आपके स्थान बदलने का योग बनाता है, काम धंधे में चेंजेस का योग बनाता है। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा के साथ बुध न हो तो ऐसा कैसा भी चेंज अवॉइड कीजिएगा। केतु महाराज देख रहे हैं कार्य क्षेत्र में तब्दीली का योग बनाते हैं। वो तब्दीली बेहतर हो जाती है यदि केतु में शनि का कॉम्बिनेशन होता है, वो तब्दीली नेगेटिव हो जाती है यदि केतु में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है। तो केतु की ये पोजीशन रहने वाली है आपके। उसके बाद लग्न के लॉर्ड तो आपके शुक्राचार्य हैं, ठीक है। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, ठीक बात है। विष और तुला का मालिक शुक्राचार्य बैठे कहाँ हैं? आपने कहा साहब शुक्राचार्य बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। देखिए 21 अगस्त तक बैठे हैं बृहस्पति के साथ। अब शुक्र और बृहस्पति का युति दोष है और लग्न के लॉर्ड क्या है? शुक्राचार्य है। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य बन गए तो मैं समझाता हूं हमेशा कि देवगुरु बृहस्पति आपके डबल मार्केश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम का लॉर्ड है बृहस्पति, आपके जो है 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। साथ ही साथ मंगल मेष और वृश्चिक का मालिक, 12th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड डबल मार्केश में आता है। यानी मंगल और बृहस्पति आपके डबल मार्केश है। हम मंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी आपके शुक्र महाराज की। शुक्र की दशा चल रही है आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर। उसमें देखिए बृहस्पति महाराज का कॉम्बिनेशन है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, मन के सुकून का हनन करता है। बृहस्पति में शुक्र के युति दोष है तो किसी अपोजिट सेक्स से, चाहे वो स्पाउस ही क्यों न हो, लिटिगेशन का भी योग बनाता है। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ बैठ के 2 और 7 के मालिक बनते हैं। 2nd हाउस में है, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बनाता है। शुक्र में बृहस्पति आता है तो थोड़ा ये बृहस्पति मार्केश की शेड में आता है। शुक्र में बृहस्पति में मंगल आ गया तो हो सकता है आपको लाइनेज में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। लेकिन शुक्र महाराज यहाँ धन का योग बनाते हैं क्योंकि बुध की राशि में बैठे हैं, धन का योग बनाना है। शुक्र महाराज में बुध का कॉम्बिनेशन आता है तो आपके संतान होने का योग बनता है, यानी पीढ़ी के आगे बढ़ने का योग बनता है। शुक्र महाराज कब तक है यहाँ पे? 21 अगस्त तक है। तो 21 अगस्त तक ये हलचल मचाता है क्योंकि बृहस्पति साथ बैठा है। किस मामले में हलचल मचाता है? बृहस्पति कहाँ का मालिक है? 9th और 12th का। आपने कहा साहब ये आपके अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, तो यहाँ पे मार्केश की शेड लाता है। यानी शुक्र में बृहस्पति है, उसमें मंगल आता है तो आपको बताया मैंने, आपके एंसेस्टर्स की साइड से किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे योग बनते हैं। शुक्र देख रहा है बृहस्पति की राशि में पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग। शुक्र में अगर आपके बुध महाराज आते हैं तो देखिए बुध कहाँ बैठा है? आपके 3rd हाउस में। यानी कि ये आपको झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से भी धन लाभ का योग बनाता है। बैठा मित्र बुध की राशि में है तो ये धन का योग तो बनाता है, हालांकि बृहस्पति इसको परेशान करते हैं। शुक्र और बृहस्पति का युति दोष आपकी कुंडली में है। क्या करना है? विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना स्टार्ट कर देना है। वैसे भी विष्णु सहस्त्रनाम आपने पढ़ना होता है। उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम लंबा है, आप नहीं पढ़ सकते। आपने कहा साहब लंबा होता है, ये 107 श्लोक माने जाते हैं इसमें,
8-9 पन्ने का होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप जो है इसके सफिक्स और प्रीफिक्स वाला पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। 107 श्लोकास होते हैं, ऋचाएं बोलते हैं, तो उसको पढ़ें। वो नहीं पढ़ पाते हैं, लेंदी है, टफ है, क्लिष्ट है, तो आपने कहा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जप सकते हैं। अब शुक्र महाराज शिफ्ट हो गए 21 अगस्त को, कहाँ पे, बुध और सूर्य के साथ, लेकिन सूर्य शिफ्ट हो गया 17 अगस्त को। अच्छा हुआ, नहीं तो सूर्य शुक्र का नाश पीड़ देता, इसकी तपिश से शुक्र जल जाता। अब चंद्रमा की राशि में शुक्र आया है, लेकिन उसका अभिन्न मित्र बुध बैठा है यहाँ पे, कहाँ देख रहा है, आपके भाग्य वाले खाने में शनि की राशि को। निश्चित रूप से इसने भाग्य से काम धंधे में धन लाभ का योग देना है। कब, आपके शुक्र महाराज ने 21 अगस्त के बाद धन लाभ का आपको योग देना ही देना है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। ठीक बात है। सेकंड हाउस में आपके 3 लिखा है, आपने कहा साहब 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है। कहाँ बैठा है आपका बुध महाराज, बैठे हैं थर्ड हाउस में। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, थर्ड हाउस में बुधादित्य योग है, राजनीति हल्के में जो है आपको पहुंचाता है ऊंचाइयों पे। आपको ये अनायास ही झटके में मिलने वाली, यानी लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से मिलने वाली चीजों का योग बनाता है। बुध में शनि का कॉम्बिनेशन आता है तो नीच काम से धन दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है। तो बुध महाराज ने यहाँ सूर्य के कॉम्बिनेशन में होने पे धन लाभ का योग देना है। क्यों, क्योंकि सूर्य के कॉम्बिनेशन में होगा महादशा अंतरदशा में, तो चंद्रमा का जो है जो रोल होगा, चंद्रमा का जो भूमिका होगी वो नगण्य हो जाएगी, गौण हो जाएगी। सूर्य आता है तो चंद्रमा गायब हो जाता है। अब आपने कहा बुध के साथ चंद्रमा है, तो आपके बुध के साथ चंद्रमा होने पे यदि मार्केश है, मंगल भी है और बृहस्पति भी है, तो भाई बहनों की साइड से किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। यदि बुध में चंद्रमा है तो फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज से बचना है, बीपी इत्यादि की, शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम से बचना है। वो भी कब, जब मार्केश, डबल मार्केश की शेड हो और बुध ने यहाँ बैठ के धन का योग तो बनाना ही बनाना है आपने। धन का जिक्र इसलिए करता हूं कि अल्टीमेटली 90% चीजें तो पैसे से ही गवर्न हो रही हैं, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो चाहे कुछ हो। तो हम बात करते हैं आगे। ये बुध की पोजीशन है, थर्ड हाउस छोड़ दे रहा हूं, वहां का मालिक चंद्रमा है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है। आते हैं आपके फोर्थ हाउस में, यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य कहाँ बैठे हैं, भगवान भास्कर बैठे हैं 17 अगस्त तक आपके थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में चंद्रमा की राशि में सूर्य बैठा है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन में पैसा दे जाना है इसने। सूर्य बैठा है चंद्रमा के साथ, तो यस, यदि कॉम्बिनेशन आता है, फिर से बोल दूं, आपके मंगल और बृहस्पति का, तो आपको सूर्य में चंद्रमा आता है, तो आपको हो सकता है अपने भाई बहनों की साइड किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। भगवान भास्कर फोर्थ हाउस मन के सुकून वाले खाने का मालिक है, देख रहा है अपने पुत्र शनि की राशि को, भाग्य से मन का सुकून दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। कब, 17 अगस्त तक, यानी भाग्य से आपको मन का सुकून दे जाता है। और उसके बाद भाग्य से जो मन का सुकून धन लाभ से मिलेगा आपको, उससे टेम्परामेंट में हलचल भी लाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 17 अगस्त को, कहाँ पे, आपके फोर्थ हाउस में केतु के साथ। जैसे ही 17 अगस्त को सूर्यदेव अपनी राशि में आए, अपनी सिंह राशि में, तुरंत केतु महाराज ने उनका नाश पीड़ दिया, ग्रहण लगा दिया। यानी 17 अगस्त के बाद आपने जो है, यानी 17 अगस्त के बाद अप टू द एंड ऑफ अगस्त आपने याद रखना है कि आपको जो है माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखाएगा। भले ही सूर्य पिता को दिखाता है, उसके मतलब नहीं आप ही कुंडली में माता वाले खाने का मालिक है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। राहु देव ग्रहण लगाएंगे, तो याद रखिएगा आपके मकान में, जमीन का कोई भी काम करते हैं, लैंड की कोई भी डील करते हैं, मकान की कोई भी डील करते हैं, वाहन की कोई भी डील करते हैं, पेपर वर्क तरीके से करें। लोनिंग के ट्रैप में फंसने का योग बनाता है सूर्य यहाँ पे, जब केतु के साथ आता है, केतु ग्रहण लगाएगा। मन के सुकून का हनन होना है, तो मन के सुकून का हनन किस किस चीज से हो सकता है ये आपको देखना है। तो सूर्यदेव जब यहाँ आएंगे 17 अगस्त के बाद, थोड़ा सावधान रह के चलना है। उसके बाद हम आते हैं आपके 7th हाउस में, ठीक है, 8 लिखा है, हम जानते हैं वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल होता है। मंगल महाराज आप कहाँ बैठे हैं, मंगल महाराज बैठे हैं बुध की राशि में। बुध से तो वैसे ही इनकी बिल्कुल नहीं पड़ती, देखिए। चलिए उसके बाद भी हम देखते हैं, यहाँ पे मंगल महाराज बैठे हैं आपके कहाँ पे, संतान वाले खाने में, शिक्षा वाले खाने में, बुध की राशि में, एजुकेशन में हलचल लाता है। मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मंगल में शनि आ गए, दोनों आमने सामने बैठे हैं, तो एजुकेशन में हलचल लाता है। कैसे, शनि बनाता है टेक्निकल एजुकेशन का योग और मंगल उसमें गैप लाने का योग लाता है, खंडित करता है उस योग को। और 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, वैसे भी आपके डबल मार्केश की शेड में है। उसके बाद संतान होने का योग बनाता है स्पाउस से। अब संतान स्पाउस से होंगी स्वाभाविक रूप से, यानी आपके स्पाउस को संतान का योग देने का ऐसा बनाता है। अब मंगल में बुध चल रहा है, तो याद रखिएगा आपको, मंगल में बुध में यदि बृहस्पति आ जाता है, छोटी संतान है उनको वाहन मत दीजिएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा। गर्भस्थ शिशु को
घात से नुकसान होने का योग बनाता है। ये ध्यान रखना है उन लेडीज़ के लिए जो बहनें प्रेग्नेंट हैं। मंगल महाराज यहाँ देखे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देख रहा है, आपके अष्टम में देख रहा है। मैंने बताया संतानों का खास ध्यान रखना है। आयु वाले खाने में देख रहा है, सीधे देखता है आपके शनि महाराज को, नीच काम से पैसा दे जाता है। मंगल शनि का युति चल रही है आपकी महादशा अंतरदशा, निश्चित रूप से आने वाले मंथ अगस्त में आपको नीच काम से पैसा दे जाता है। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने डाला है वीडियो में नीच काम क्या होते हैं, देखें। मंगल महाराज देख रहे हैं आपके अपनी ही राशि में, आपके जो है 12th हाउस को संतानों के विदेश जाने का योग बनाता है, संतानों के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। यदि मंगल का कॉम्बिनेशन है आपके शनि महाराज के साथ, तो आपको निगेटिव चीज से, गलत तरीकों से भी आपके विदेश जाने का या इस तरह के इंतजाम का योग बनाता है। मंगल शनि की युति है आपके, उसमें बुध आ जाता है, तो यदि पुराना मैटर फंस रहा है वीजा का या पीआर का, परमानेंट रेजिडेंसी का, उसको भी सॉर्ट आउट करवाता है। तो मंगल महाराज की पोजीशन ये रहने वाली है यहाँ पे। उसके बाद 9th और 12th का मालिक बृहस्पति, डबल मार्क से क्यों भाई, अष्टम का लॉर्ड है, 11 का लॉर्ड है। महाराज कहाँ बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं। सेकंड हाउस में बृहस्पति जातक पैदा होता है, यदि इस समय जातक पैदा होता है तो फैमिली में कोई जाता अवश्य, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठा है तो जब जातक पैदा होता है कोई जाता है। अब यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा है कहाँ, आपके जो है बुध की राशि पे, और बैठा शुक्र के साथ है, शुक्र में हलचल मचाता है। निश्चित रूप से ये आपके जो है, देखिए आपके अष्टम का लॉर्ड है, लाभ वाले खाने का मालिक है, तो आपके लाभ में भी हलचल लाता है, कुछ कानूनी प्रक्रिया, कुछ कानूनी मामले फंसाने का योग बनाता है। लेकिन बृहस्पति महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से देखते हैं शुक्र की राशि को, बैठा शुक्र के साथ है, तो ये पैतृक संपत्ति को लेकर लिटिगेशन का योग बनाता है। आपके संपत्ति जो पैतृक संपत्ति मिलती है उससे आपके दुश्मन पैदा करता है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कहाँ देख रहा है, अपनी ही राशि पे। आपको अकल्ट के काम से, विद्या, अकल्ट की विद्या से लाभ प्राप्त होने का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति देता है। 7, 8, 9 से देख रहा है राहु देव को, नीच काम से लाभ दे जाता है। दूसरी बात, काम धंधे में आप पे आक्षेप के योग बनाता है। शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र की राशि को देख रहा है, अपोजिट सेक्स से आपके काम धंधे में, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, आप पे आक्षेप का योग बनाता है। ऐसे योग बनते हैं यहाँ पे। हाँ, काम धंधे में नीच काम से धन का लाभ दे जाता है। ये बृहस्पति की पोजीशन रहने वाली है। शनि महाराज आपने का साहब 10 और 11 के मालिक होते हैं, मकर कुंभ के, आपके बैठे हैं लाभ वाले खाने में, भाग्य वाले खाने का मालिक है, कर्म क्षेत्र का मालिक है, बैठा है लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से धन देना है आपको शनि ने, यानी शनि की दशा है आपके तो धन संपत्ति का मजबूत योग बनता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से देख रहा है लग्न में शुक्र की राशि को, आपको आपके भाग्य से काम धंधे वाले क्षेत्र में लाभ का योग बनाता है। अच्छी बात है, होना चाहिए। देख रहा है सीधे मंगल महाराज को, संतानों को चोट चपाट का योग बनाता है, एजुकेशन में गैप का योग बनाता है, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने का आपके या आपकी संतानों के ऐसा भी योग बनाता है। और यदि मंगल नहीं है तो वो एजुकेशन जो है बाधा रहित चलती है, मंगल है तो बाधा लाता है। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है बृहस्पति की राशि में। यस, देखिए आपके पैतृक संपत्ति से भी आपको, गड़े हुए धन से ये आपको भाग्य से लाभ दे जाता है। यानी शनि महाराज ने आपको पैसा देना है आने वाले मंथ में, यदि इसकी महादशा अंतरदशा है। बस मंगल के साथ कॉम्बिनेशन ना हो, ये ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आपके थर्ड हाउस में 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा। अब आपने थर्ड हाउस किसका है, बेसिकली टेम्परामेंट का है, भाई बहन वाले खाने का है। आपने कहा साहब ये आपके 23, 24, 25 को चंद्रमा बैठेगा आपके फोर्थ हाउस में, लाल से लिखा है मैंने, देखिए 10th और 11, 12th को बैठेगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। पहली बात तो ये 23, 24, 25 को, 10, 11, 12 को चंद्रमा केतु का युति दोष है आपके निवास में, आपके काम धंधे में। 10, 11, 12 को, 23, 24, 25 को फोर्स्ड, यानी जबरन आपको स्थान बदलना पड़े, काम धंधे में चेंज आना पड़े, नौकरी में दिक्कत आए, ऐसे योग बनाता है। लेकिन ऐसे चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूं जब तक बुध की अंतर या महादशा न हो। 23, 24, 25, 10, 11, 12 को राहु देव और केतु महाराज बैठ के चंद्रमा का नाश पीट देंगे, उस पर ग्रहण लगा देंगे। अब चंद्रमा पे ग्रहण लगाया, कहाँ का मालिक है, थर्ड हाउस का। टेम्परामेंट में डिप्रेशन की फीलिंग आएगी, काम धंधे में, घर को लेके, निवास को लेके, घर के अंदर की स्थितियों को लेके डिप्रेशन होगा, उससे बचिएगा। उसके बाद थर्ड हाउस पे ग्रहण लगा, ये तो भाई बहनों वाला खाना है। यदि मंगल में बृहस्पति चल रहा है तो 23, 24, 25, 10, 11, 12 को चंद्रमा आने पे आपके भाई बहनों की साइड से इस समय ये मजबूत समय बनेगा कि किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। अपने लाइनेज में, पीढ़ी में, भाई बहन तो नहीं बोलूंगा, पीढ़ी में ऐसा योग बनाएगा। टेम्परामेंट में डिप्रेशन, फ्लक्चुएशन का योग लाएगा, लेकिन डिप्रेशन लाएगा। अब आपने कहा साहब 3, 4, 5, 31 को चंद्रमा वृश्चिक का हो गया, नीच का हो गया, 17, 18 को उच्च का हो गया। पहली बात तो ये 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल ले आएगा, आपके मन के सुकून का हनन करेगा।
उसके बाद टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा आपके। तो आपको यदि आपका उस समय यानी कि 3, 4, 5, 31, 17, 18 को यदि आपका मंगल में बृहस्पति चल रहा है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फ्लक्चुएशन संबंधी बीमारियों से बचिएगा, रेगुलर टेस्ट करवाते रहिएगा। 21, 22 को चंद्रमा अपनी राशि में आएगा, अच्छी बात है। 8 और 9 को आएगा शनि की राशि में, ऐसे ही 13, 14 को शनि को देखेगा और 26, 27 आएगा आपके बुध की राशि में। तो 21, 22, 26, 27, 13, 14, 8, 9 को लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। 26, 27, 13, 14 को संतान वाले खाने में हलचल लाएगा। एजुकेशन में गैप, यदि आपका शनि में मंगल चल रहा है तो 26, 27 को, 13, 14 को ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपके पढ़ाई में या शिक्षा में आपके संतानों के हलचल आए, ऐसे योग बनेंगे। 1, 2, 28, 29, 30 को बैठा है 6th हाउस में आएगा, 15, 16 को आएगा आपके 12th हाउस में। तो 15, 16 को 1, 2, 28, 29, 30 को शुक्र की राशि को और मंगल को की राशि को देखेगा। तो यहाँ पे काम धंधे के अलावा कहीं भी पैसा लगाते हैं सोच के लगाइएगा, यानी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1, 2, 28, 29, 30 को, 15, 16 को सिक्का बंद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। पैसा अकारण खर्च होने का योग बनता है। 19, 20 को, 6, 7 को थोड़ा भी प्रयास करेंगे आप, 6, 7 को, 19, 20 को पुराना फंसा हुआ पैसा कहीं है वो निकलने का योग बनता है। आपके मकान पे कब्जा है मान लीजिए सपोज, वो भी आपको मिलने का योग बनता है। और यदि आपका शुक्र आ जाता है 19, 20 को, 6, 7 को बुध के साथ, तो आपका कोई भी लिटिगेशन चल रहा हो, कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो, उसकी सुनवाई को पास लाएं ताकि आप उसमें जीत जाएं, क्योंकि आपके जीतने का मजबूत योग बनता है कोर्ट केसेस या न्यायिक प्रक्रिया में। अब बुध महाराज 12, 8 को मार्गी होंगे, 3 और 6 का मालिक है, मार्गी होगा 12 अगस्त को। आपको अपनी संतानों में बड़ा अच्छा चेंज देखने को मिलेगा यदि आपकी बुध की दशा चल रही है। दूसरी बात, लाइनेज के लोग, पीढ़ी के लोग आपके पक्ष में आएंगे। कब? जब बुध मार्गी होगा 12 अगस्त के बाद। उसके बाद आपको धन प्राप्ति का पैतृक संपत्ति से, यानी धन के सेविंग होने का भी ये बुध योग बनाएगा। बृहस्पति शुक्र युति जोश का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्न का लॉर्ड है और बृहस्पति शुक्र की युति है, बताया मैंने आपको, आपके 2nd हाउस में, और 2nd हाउस देखता है आयु वाले खाने में। हालांकि बृहस्पति अपनी ही राशि को देख रहा है लेकिन शुक्र के साथ देख रहा है। तो यदि आपका मंगल में बृहस्पति है, उसमें शुक्र आते हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। सफिशिएंट है इतना, देखिए। थैंक यू।